मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि मून अगर जायचे में फर्स्ट हाउस में होगा तो हमें कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। पहला घर मार्स का है और सन यहाँ का नेचुरल प्लैनेट है। अब यहाँ मून ने अपना असर शामिल करना है। मून की डिग्री 10 से 12 या 15 तक होनी चाहिए, जिसमें हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मून जो है अपने रिजल्ट मेजर पीरियड और सब पीरियड में देगा। यहाँ सन हमारी रूह और मून हमारा मन दोनों मौजूद है। मन अच्छा होगा तो रूह भी खुश रहेगी। पहले घर में मून खूबसूरती देता है, आंखें गोल होंगी, सेहत अच्छी होगी, बल्कि थोड़ा सा बॉडी जो है वो बल्की होगी, नाजुक जिस्म नहीं होगा। जब यहाँ हम मून की बात कर रहे हैं तो इमोशंस तो लाजमी होंगे। वालिदैन की जो माली हालत है, जो भी इनकम है, कोई भी जायदाद है, वो पैदाइश पर इतनी ख़ास नहीं होगी, लेकिन उसके बाद उसमें इजाफा हो जाएगा। अगर आप 28 से पहले शादी करते हैं तो आपको बाद में औलाद की परेशानी देखनी पड़ेगी। 24 साल की उम्र में अगर आप शादी करते हैं तो मून के रिज़ल्ट ख़राब हो जाएंगे। उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिश्ते हैं, वो तमाम ख़राब होंगे। आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। आप माँ की जितनी खिदमत करेंगे उतना ही आपकी उम्र में, आपके रिस्क में, आपकी दौलत में इजाफा होगा और औलाद और ख़ुद आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। माँ के दुनिया से गुज़र जाने के बाद जो आपकी लाइफ के फ़ायदे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म ना हो तो कम ज़रूर हो जाएंगे। और माँ के बाद आपकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए आप जितनी भी ज़िंदगी आपकी माँ की है आप उनकी खिदमत करते रहें, क्योंकि इसी में आपकी बचत है। मून अगर फर्स्ट हाउस में है और 4th और 10th में जुपिटर, मार्स या सन है तो सफ़र से फ़ायदे होंगे। मून अगर फर्स्ट हाउस में है और 7 और 10 में जो है अच्छे प्लैनेट्स हों तो ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है, लेकिन दौलत फिर भी मिलती रहेगी। मून का मेजर पीरियड और सब पीरियड हो तो विरासत मिलेगी या जायदाद बनेगी और वो मज़ीद बढ़ेगी और अच्छे रिजल्ट देगी। मून अगर फर्स्ट हाउस में है और 4th हाउस में जुपिटर एक्सॉल्टेड है और सैटर्न अपने ही घर में 10 नंबर पे बैठा है तो गाड़ी, घर, दौलत में तरक्की होगी। मून अगर फर्स्ट हाउस में है और 7th हाउस में मरकरी वीनस या मरकरी मार्स 7th हाउस में, तो मून जो है वो थोड़ी मेहनत से भी आपको ज़्यादा फ़ायदे देगा और आपकी लाइफ अच्छी होगी। लेकिन 8 नंबर में बुरे प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान होगा। मून अगर फर्स्ट हाउस में है और मरकरी 7th हाउस में है तो थोड़ी सी अकल कम हो सकती है, क्योंकि मरकरी जो है वो हमारा दिमाग है। तो अकल कम हो सकती है, लेकिन दौलत ज़्यादा होगी। आप बहुत अच्छी पोस्ट पे काम भी कर सकते हैं और हो सकता है कि आपकी जो है वो ट्रैवलिंग हो जो अपने मुल्क से दूर के हों। आप जिस मुल्क में भी रहते हैं उससे किसी और मुल्क में आप सफ़र करके जाएं और उसके रिज़ल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। मून अगर फर्स्ट हाउस में है और 6 हाउस में सन और सैटर्न है, एक तो हाउस 6 सही नहीं है, दूसरा सन और सैटर्न दोनों साथ हैं, तो ये इंतहा की गरीबी देखने को मिलेगी। मून अगर फर्स्ट हाउस में है और जुपिटर 11th हाउस में, तो आपको कुछ ना कुछ लव अफेयर के मामलात होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा दौलत की तबाही करेंगे, बहुत नुकसान उठाएंगे। और अगर इसी हालत में रहते हुए शादी होती है तो जितनी भी आपकी घर की माँ टाइप के जो आपके रिश्ते हैं, माँ है, सास है, आपकी दादी, नानी, तो उन्हें प्रॉब्लम आ सकती हैं। दिन रात की बेआरामी आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मून फर्स्ट हाउस। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।